फर्स्ट टॉपिक हम ये कर लें ताकि जो ये हेडिंग बना लीजिए, ब्लेस कंपेनियंस, जल्दी से। क्योंकि अभी आपने अबू बकर पढ़ा, इंशाल्लाह ये खत्म करके मैं आपको हजरत उमर की खिलाफत पे ले जाऊंगी, ठीक है। या पहले हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस की तरफ ले जाऊंगी। अभी चूंकि कंपेनियंस का जिक्र हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जल्दी हो जाएगा। 10 ब्लेस कंपेनियंस है, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिए, हेडिंग जल्दी से बनाएं। जल्दी से हेडिंग बनाइए आप लोग। 10 ब्लेस कंपेनियंस, ठीक है। देखें, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी जिंदगी में जो लास्ट सरमन था, उसमें एक्चुअली 1,40,000 और 1,44,000 प्रॉफिट्स वो लोगों ने अटेंड किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल वर कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सब जे जो थे वो थे कंपेनियंस थे। देवर सो मैनी प्रोमिनेंट कंपेनियन, लेकिन इनमें से 10 ऐसे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मोहम्मद, गिव देम ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ पैराडाइज इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि इनको इनकी जिंदगी में ही बता दो, दे विल गो इन जन्ना। यानी इनको श्योरिटी दे दो कि अल्लाह का पैगाम आया है कि तुम लोग जो है, तुम 10 के 10 जो है वो जन्नत में जाओगे, ठीक है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी इनको बता दिया था। ये वो लोग थे जिनकी एक्स्ट्रा इन्होंने इस्लाम को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया था। इस्लाम के लिए हर चीज अपनी जो है वो वार दी थी हर तरीके से। तो बहुत इनकी सर्विसेज थी, और इनकी सर्विसेज की वजह से ही जो है वो इनको टाइटल मिला। जी, तो ये जो है ब्लेस कंपेनियंस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इनको अरबी में अगर हम कहें तो ये कहलाते हैं अशराए मुबशरा, ठीक है। ये अशराए मुबशर है। अब पहला सवाल ये है कि हु आर कंपेनियन, हम किसको कैटेगराइज करेंगे कि कंपेनियन होता कौन है, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी ना, स्टार्ट कर दी थी ना। जी, तो यहाँ पर कंपेनियन कौन है? जिसने वो इम्ब्रेज इस्लाम, जिसने इस्लाम इम्ब्रेज किया। सौदा प्रॉफिट, जिसने मोहम्मद को देखा और मोहम्मद के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा सा गुजारा, बहुत सारा गुजारा, और जस्ट सी द मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद को देखा भी, तो वो कंपेनियन की कैटेगरी में आता है। बहुत से हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट सरमन में सिर्फ मोहम्मद को देखा था, उनको सुना था। इसके अलावा क्योंकि वो तो डिफरेंट एरिया से आए थे, तो और वो लोग जो बचपन से मोहम्मद को देखा, उनके साथ पल के बड़े हुए, वो भी कंपेनियन थे, ठीक है।
और कंपेनियन की एक और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डाइड एज अ मुस्लिम। ठीक है, डाइड एज अ मुस्लिम, ये सब क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया कंपेनियन की कैटेगरी। इसके बाद आता है कि मतलब जब हम कंपेनियन करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो तकरीबन जब मोहम्मद की डेथ हुई है ना, आखिरी सरमन और उसके बाद भी लोग इस्लाम कबूल करते रहे हैं, तो तकरीबन मोहम्मद की डेथ के वक्त तक 1,44,000 प्रॉफिट जो है वो मौजूद थे। ठीक है, अच्छा, फिर जितनी भी ऑल मदर्स, मोहम्मद की जितनी वाइफ्स हैं, ये 10 के 10 कंपेनियन, जितने लोग दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द बैटल्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, तमाम ऑल मुस्लिम मैन वुमेन चिल्ड्रन हु प्लेज लॉयल्टी, यानी कि जो जिन्होंने आपके हाथ पर बैत ली, इस्लाम में दाखिल हुए और फेयरवेल सरमन अटेंड किया, ऑल वर कंपेनियंस, सबके सब इसमें शामिल है। ठीक है, सिर्फ एक कंपेनियन ऐसे हैं, ही डिड नॉट सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, वो अभी इसमें आएंगे कि वो थे हजरत अवैस करनी। इन्होंने मोहम्मद को देखा नहीं था, लेकिन मोहम्मद ने इनको, ये मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करते थे और बहुत दूर के एरिया में छोटे से गांव में रहते थे, और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये मोहम्मद को मैसेज भिजवाते थे, मोहम्मद मुझे आपके पास आना है, आपको देखना है, लेकिन मेरा घर में कोई नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी माँ, बीमार माँ है, मैं उसको किसी के पास छोड़ के नहीं आ सकता। इतना तड़पते थे मोहम्मद के लिए, इनकी ये तड़प देखते हुए, मोहब्बत देखते हुए, जब इनको पता चला था ना कि ओहद में मोहम्मद ने के दांत जो है शहीद हुए, तो इन्होंने पूछा कि भाई कौन सा दांत, तो किसी ने बताया सामने वाला ये दांत, तो आपने पत्थर उठा के अपना दांत तोड़ दिया था कि मेरे मोहम्मद का दांत टूटा है, मैं अपना भी तोड़ूंगा। फिर उन्होंने, किसी ने कहा नहीं ये वाला नहीं, ये वाला दांत, इस चक्कर में 3 4 दांत अपने तोड़ लिए थे और तड़पते थे, रोते थे। लोग जाके बताते थे बस अवैस करनी आपसे मिले, लेकिन वो नहीं आ सकते। तो मोहम्मद ने कहा था कि अवैस करनी, यू आर माई कंपेनियन, दुनिया में भी और वहां भी, आखिरत में भी तुम मेरे कंपेनियन हो, तुम फिक्र नहीं। फिर हमारे एक जैद बिन हारिस, जिनको मोहम्मद के एडॉप्टेड सन जो थे, जो एज स्लेव आपके पास आए थे, और फिर मोहम्मद ने उनको अडॉप्ट कर लिया था, अपना बेटा बना लिया था, वो जैद बिन हारिस, उनका नाम कुरान में मौजूद है। कुछ इस तरह से है कि when Z dissolved his marriage with her, we enjoin you to marriage with her, ये वो कह रहे हैं। आमना है कि नहीं, बार बार मैसेज डाल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आमना मैसेज क्यों करे जा रही है, और अभी तक है तो नहीं, नजर तो नहीं आ रही है, सिर्फ अलीजे हैं, अयान है और अयान है, आमना तो है ही नहीं। आमना आप है कब क्लास में, ना आप नजर आ रही है मुझे, तो मैं आपको ऐड कैसे करूं। अच्छा, अब यहाँ पे जैद बिन हारिस जो है, वो ये हो गए, ये कुरान में ये मौजूद है इनका नाम, कोई कंपेनियन का नाम मौजूद नहीं है, सिर्फ जैद बिन हारिस का नाम, पूरा नहीं है, सिर्फ जैद है। When Z dissolve his marriage with her, we enjoin you to marriage with her। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद आ गए जो पहला कंपेनियन इस्लाम के नाम पर शहीद हुए, उनका नाम था हारिस बिन अबी हाला, ये पहले शहीद हैं। फिर हस्बैंड, पहले हस्बैंड एंड वाइफ यासिर एंड सुमैया है, और इनका बेटा भी बहुत शदीद इंजर्ड था, लेकिन वो सरवाइव कर गए थे, अरमार बिन यासिर। और यासिर एंड सुमैया ये अबू जहल के
स्लेव थे। और अबू जहल को जब पता चला कि इन्होंने इस्लाम, उसने इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था, ये दोनों तो डेथ हो गई। अम्मार बहुत सीवियरली इंजर्ड हो गए थे, लेकिन सरवाइव कर गए थे। ठीक है। जब हजरत अली के दौर में एक बैटल होगी, बैटल ऑफ सिफिन, इसमें ये शहीद हो गए। ठीक है। ये हो गए कंपेनियंस की डिटेल। अब ये जितने नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लेस्ड कंपेनियन है, जिसमें हजरत अबू बकर जो पहले कैलिफ बने, उमर सेकंड, उस्मान थर्ड, अली फोर्थ। बस अली पे आके खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि अली खत्म हुआ था, अली के बाद उनके बेटे हसन को कैलिफ बनाया गया था, बट फ्यू मंथ्स फ्यू मंथ्स के लिए बने थे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बस, और रिजाइन कर दिया था। ये आखिरी लास्ट कैलिफ थे। बाकी ये सारे क्लोज कंपेनी, इन सबको अल्लाह ताला ने वो दी थी कि आप जो है, आप सब ये सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अर्ली कन्वर्ट्स थे, ये सारे के सारे, सिवाय उमर के। ठीक है। उमर के अलावा सब अर्ली कन्वर्ट थे। हजरत उमर जो थे, ये 6th ईयर आपको पढ़ा चुकी हूँ, 6th ईयर में इस्लाम लाए थे। बाकी सब अर्ली कन्वर्ट हैं, और अबू बकर के कहने पे ही मोस्टली इस्लाम लेकर आए। ठीक है। ये हो गया इनका। इसके बाद अब इनको इंडिविजुअली आपने करना है। ये 10 नंबर में भी आता है, और 5-10 नंबर में दो कंपेनियन भी पूछते हैं, ज्यादातर जो पूछे जा। क्यों, क्या मसला क्या है आमना? आमना, अम्मी का लीजिए, किसी का भी लीजिए, क्लास ज्वाइन करें। अच्छा, हजरत अबू बकर, ये पास पेपर के क्वेश्चंस की बात कर रही हूं मैं। तो ये चार ऐसे हैं, ज्यादातर पास पेपर में इन्हीं को पूछा जाता है। फर्स्ट इस्लाम। अच्छा, फर्स्ट इस्लाम में अब ये देखें, आपका जो P1 है, आपका जो P1 है, P1 में पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो पैसेजेस का होगा। ठीक है। वो होगा पैसेजेस का। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान होगा, जिसमें कंपाइलेशन ऑफ कुरान, वेज ऑफ रेवलेशन, कुरान एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस, कुरान का लिंक हदीस से, कुरान का लिंक इजमा से, कुरान का लिंक कयात से, ये सब टॉपिक और थीम के क्वेश्चन। ठीक है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान, ये दोनों कंपलसरी होंगे। ये दो कंपलसरी क्वेश्चन है। ये 8 नंबर का, 8 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का होगा। ये तो होंगे आपके कंपलसरी में। जब क्वेश्चन और आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन? 5 तक। क्वेश्चन 3, 4, 5। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लाइफ ऑफ मोहम्मद से होता है, जिसमें मक्की मदनी लाइफ और मॉडल ऑफ एक्सीलेंस सब शामिल है। बल्कि मुझे मॉडल ऑफ एक्सीलेंस ही इस वक्त कराना था, लेकिन इस वक्त वो मेरी यूएसबी में है वो सारा डेटा, तो इसलिए मैंने ब्लेस कंपेनियन शुरू कर दिया। लाइफ ऑफ मोहम्मद, इसके 2 सवाल होते हैं। मक्की मदनी, ज्यादा एक मक्की से आ जाता है, एक मदनी से आ जाता है, और इसके अंदर जो है वो आप कहना चाहिए, इसमें मॉडल ऑफ एक्सीलेंस भी शामिल है इसी में। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप समझ लो, फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी जो है, ये आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट इस्लामिक
कम्युनिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसमें फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 7 टॉपिक्स हैं। उसमें नंबर 1 ब्लेस्ड कंपेनियन, मदर्स ऑफ द फेथफुल, नंबर 3 डिसेंडेंट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ होली प्रॉफिट, स्क्राइब्स, नंबर 4 इमाम्स और मुहाजिरीन एंड अंसार। ये 7 टॉपिक्स इसमें मौजूद हैं। यानी कि हमारा P1 जो है वो 2 बातों को कवर करता है। कैसे? ये 2 बातें, इसमें 2 बातें आएंगी, 2 टॉपिक हैं इसमें। हमारे P1 में 2 बातें आ रही हैं। एक आ रहा है कुरान, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कुरान से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और 3 क्वेश्चन जो है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियंस, यानी पीपल सराउंडिंग मोहम्मद। ये सारे वो ही लोग हैं फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में, वो तमाम लोग जिन्होंने मोहम्मद के साथ जिंदगी गुजारी थी, मोहम्मद के साथ रहे थे। तो वो सारे ये P1 का पार्ट है। पूरी मोहम्मद की लाइफ और मोहम्मद की जिंदगी में जो लोग थे वो सारे के सारे फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जब वो देंगे, इसका मतलब है आपके पास चॉइस एक है। यहाँ पे इधर कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर चॉइस है कि आपको कोई एक क्वेश्चन को स्किप करना है। जो आपकी तैयारी ना हो अच्छी, वो आप स्किप कर दोगे। तो ऑल टुगेदर एक ये क्वेश्चन और इन तीनों में से 2 क्वेश्चन करने, 3 कंप्लीट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पैसेजेस है, ये आपको करना है। तो हमारा ये जो ब्लेस्ड कंपेनियन जो है इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये आ गए यस। हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक। देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है, इनके फादर का नाम उस्मान है, कुनियत। अभी जब 10 नंबर का सवाल आएगा, 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का, तो आपको पहले उनका बेसिक बताना हो कि मदर का नाम सलमा, 570 में मोहम्मद की पैदाइश हुई है और आपकी 573, अराउंड 2 साल चंद महीने का दोनों में फर्क था, और डेथ भी दोनों की 2 साल 3 चंद महीनों के बाद डेथ हुई है। तो 63 ईयर्स की एज में ही डेथ हुई है, जैसे मोहम्मद की हुई है। ठीक है। और आपको मोहम्मद ने 2 टाइटल दिए, एक अल सिद्दीक और एक सानिउल हसनैन। अल सिद्दीक आपको क्यों दिया मोहम्मद ने? कि ही कंफर्म मेराज। ठीक है। और सानिउल हसनैन आपको दिया केव ऑफ सोर में, जो आपने मोहम्मद की सर्विसेज दी, मोहम्मद की खिदमत की, केव ऑफ सोर में जो उनके साथ 3 डेज और नाइट आप वहां पे रहे, आपके और आपके साथ माइग्रेशन की। तो आपको मोहम्मद बहुत खुश थे, आपने जिस तरह उनकी केयर की, उनका ख्याल रखा। तो आपने सानिउल हसनैन, अरबी में है, इसका मतलब होता है कंपेनियन ऑफ द केव। ठीक है। सानिउल हसनैन कंपेनियन ऑफ द केव। ये आपको 2 टाइटल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में दिए। इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम करने हुआ क्या था, आप जल्दी जल्दी सुनते जाओ। कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन नबूवत मिली है, उसी दिन, आप दूसरे दिन, खदीजा के एक भतीजे थे, उनका नाम था हकीम बिन हिजाम, आप उनके घर बैठे हुए थे। तो उनकी स्लेव गर्ल आई मोहम्मद के घर से, और उसने बताया कि भाई मोहम्मद को तो नबूवत मिल गई है और खदीजा उन पर ईमान ले आई है, वर्का बिन नौफल ने कंफर्म किया है। अबू बकर ने बस ये सुनना था, तेजी से उठे एंड ही वेंट टू मोहम्मद एंड ही आस्क्ड कि मोहम्मद व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट आई एम हियरिंग। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बताया कि व्हाट हैड हैपेंड इन द केव, व्हाट हैड हैपेंड इन द आउटसाइड केव, एंड व्हाट वर्का बिन नौफल सेड। जब ये सारी चीजें हो गई, बस आपने सुना, और जैसे ही मोहम्मद खामोश है, कहते ओके मोहम्मद, आई एम एम्ब्रेसिंग योर फेथ, मैं आप पर ईमान लाता।
क्यों? क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन से दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। फिर दोनों ट्रेड भी करते थे, तो बहुत बहुत क्लोज थे दोनों। और आपको बिलीव था कि ये बहुत सच्चा नेक आदमी है, तो आपने उनसे ना तो मोहम्मद, बाकायदा मोहम्मद की सेइंग हमारे पास मौजूद है। और मोहम्मद कहते हैं कि अबू बकर इज द ओनली कंपेनियन हु डू नॉट हेजिटेट और इंक्वायर बिफोर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। इस्लाम में उसने सवाल ही नहीं किया मुझसे कोई, ठीक है, और इस्लाम ले आया। ये वाहिद कंपेनी, हर एक ने मुझसे सवाल किए, पूछा ये क्या है, अल्लाह क्या है, नबूवत क्या है, नबूवत कैसे मिली, रेवलेशन कैसे थे, 10 सवाल करते थे। लेकिन वाहिद अबू बकर है जिसने सवाल ही नहीं किया, बस मेरी कहानी सुनी और मुझ पर ईमान ले आया। ठीक है, अब देखें मोहम्मद से रिश्ता क्या क्या है आपका, सामने देखो। चाइल्डहुड फ्रेंड है, फादर इन लॉ है, आयशा के, आयशा से शादी हुई है ना आपकी, तो अबू बकर कौन है, आपके फादर इन लॉ है। शेब अबी तालिब में, शेब अबी तालिब में आप, हालांकि आप बनु हाशिम के नहीं थे, लेकिन आप उसका पार्ट बने क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे थे। और एक दफा मोहम्मद को टॉर्चर कर रहे थे कुरैश, तो आपने ही ट्राई टू प्रोटेक्ट मोहम्मद, तो नाउ द कुरैश दे बीटेड सीवियरली इंजर्ड कर दिया था उनको, इतना मारा, इतना मारा था। मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था कि ही, आप फेंट हो गए थे और आपके सारे बाल यूं खड़े हो गए थे। जब आप होश में आए, थोड़ा सेंसेस में आए, तो अपनी, शदीद जख्मी थे, अपनी परवाह नहीं थी, बस यही पूछ रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ इज मोहम्मद। ठीक है, फिर मदीना जब थे, मोहम्मद ने सबको जाने दिया, लेकिन अबू बकर को रोक के रखा कि आप माइग्रेशन की तैयारी करें, मैं आपके साथ, हम चलेंगे, बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। और जैसे ही हुआ आप अबू बकर के पास गए, अबू बकर ने ऊंटों का इंतजाम, गाइड का इंतजाम सब करके रखा था, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जितनी भी बैटल्स हुई, तमाम बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। और बदर के अंदर तो आपने एक कैमल जो था उस पे वो बैठते थे, अब्दुल रहमान बिन औफ, उमर, ठीक है, ये सब एक उमर, एक उसको शेयर किया उन्होंने। और बैटल ऑफ बदर में अपने बेटे, उनका बेटा कुरैश की तरफ से आया था, तो ही फॉट विद विद हिज ओन सन। और एक आध किताब कहती है कि किल्ड भी कर दिया था, आपने मार दिया था अपने बेटे। ठीक है, एक आध किताब कहती है, सब नहीं कहती, बस ये कि हजरत अबू बकर लड़े थे अपने बेटे से। फिर उमर जब ओहद में, जब प्रोटेक्शन विन जो था, जिसपे हमला हुआ था, तो हजरत अबू बकर जो थे और उमर, इन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन। ट्रेंच, डगदा ट्रेंच में पार्टिसिपेट किया। तमाम तबूक में सारी दौलत दे दी इन्होंने। ठीक है, हुनैन में मोहम्मद को सपोर्ट किया, सब भाग रहे थे, आप नहीं भागे। विजिट टू ताइफ, जब वो सॉरी, जब ताइफ को सीज किया, तो भी आप उनके साथ थे। खैर यानी कि इन ऑल बैटल्स ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल बैटल्स विद मोहम्मद। ठीक है, फिर आपकी बहुत बड़ी क्या है कि आपके कहने पे उस्मान, अब्दुल रहमान, हजरत तलहा, हजरत अबू उबैदा, और बल्कि साद बिन अबी वकास, मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है, साद बिन अबी वकास, ये सब इस्लाम लेकर आए। कंपेनियन तो लाए लाए, आपने हजरत बिलाल हबशी, जिनेरा, आमिर बिन फहीरा, ये सब स्लेव थे, इनको परचेज किया, उनको फ्री कर दिया। टाइटल का मैं बता चुकी हूँ आपको। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नाइट जर्नी का आपने बिलीव किया और सबको रियलाइज करा दिया। मस्जिद कुबा बनाने में भी आपने मोहम्मद के साथ काम किया। मस्जिद नबवी में भी आपने सपोर्ट किया। और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में सारे मुसलमान जो थे बहुत दुखी और नाराज से थे मोहम्मद से, लेकिन आप अकेले थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे।
बैते रिजवान में आपने ओत ली मोहम्मद के हाथ पे कि उस्मान के खून का बदला लेंगे। स्क्राइब से वो और हाफिज भी थे, ठीक है। मतलब मेमोराइजर ऑफ कुरान भी थे या हाफिज लेते आप, ये नहीं लिखा हुआ इसमें। हाफिज थे, स्क्राइब थे, लिखते थे कुरान, मोहम्मद ने परमिशन दी थी। अमीर हज बनाए गए 9th ईयर में, यानी लोगों को हज कराने लेके गए। और जब मोहम्मद बीमार हुए, मैंने बताया था ना, तो आपने मोहम्मद ने आपको इमामत दी और आपने जो है आखिरी के चंद दिन जो है आपने ही नमाज पढ़ाई। और जब मोहम्मद की डेथ हो गई तो मुसलमानों को कंसोल करने वाले, उनको रियलाइज करना आने वाले अबू बकर ही थे। अच्छा, और ये मैंने ये वर्डिंग लिखी हुई है जो आपको बताई थी कि रियलाइज के जो है, इफ यू वर्शिप मोहम्मद, मोहम्मद इज, इफ एनीवन हु वर्शिप अल्लाह मस्ट नो दैट अल्लाह इज एवर लिविंग। इस तरह से आपने कहा था। इसी तरह से आ, हजरत अली कहते हैं आपके लिए, यू थिंक ऑफ अ गुड डीड, यानी हम सिर्फ अच्छा काम करने का सोचते हैं। पता चलता है अबू बकर वो काम कर भी चुके हैं, यानी नेकी के कामों में आप जो थे सबसे आगे आगे थे। डाइड एट द एज ऑफ 63, जो आपको बता दिया। 11th ईयर में मोहम्मद की डेथ हुई, 13th ईयर ऑफ हिजरा में आपकी डेथ हुई। और बरेड बिसाइड द प्रॉफिट बता दिया है, मस्जिद नबवी में बिसाइड द प्रॉफिट आपकी दफन हुई। तो ये हजरत अबू बकर के का जो मेन है, ये 10 नंबर में ये सब लिखना है। फिर अबू बकर का उनका ये मैं बता चुकी हूँ कि ये सब वही पॉइंट्स हैं जो उसमें थे। इसके मेन मेन चीजें यहाँ पे की है आपने। फादर इन लॉ है, परसिक्यूशन, शेब अबी तालिब में साथ थे, सीवियरली इंजर्ड हुए थे, मोहम्मद को प्रोटेक्ट किया था। माइग्रेशन में मोहम्मद के साथ थे। केव में आपको सपोर्ट किया था, आपका बहुत ख्याल किया था, ठीक है। 2 कैमल वो आपने अरेंज किए हुए थे। एक गाइड को हायर किया था, अब्दुल्ला बिन उरैकत, जिनको आपने गाइड किया था। और आपके रेफरेंस, आपकी बहुत बड़ी बात है कि हजरत आमी हजरत उमर जो हैं, ठीक है, बहुत बड़ी सर्विस है कि अबू बकर की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो केव ऑफ सोर में जो रेवलेशन आई थी उसमें अबू बकर का नाम नहीं है, लेकिन अबू बकर का जिक्र है। देयर वर नो मोर देन वन कंपेनियन एंड दे वर टू इन द केव। तो कौन था कंपेनियन? कंपेनियन, वन कंपेनियन। देवर नो मोर देन वन कंपेनियन, वन कंपेनियन कौन है? मोहम्मद के साथ अबू बकर हैं, ठीक है। देवर टू इन द केव, कौन कौन था? दो दो कौन के थे? एक मोहम्मद, एक अबू बकर। तो अबू बकर का नाम नहीं आया, लेकिन अबू बकर की इतनी इंपॉर्टेंस को कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र किया है एज कंपेनियन। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नाम नहीं है, जैसे जैद का नाम है लेकिन अबू बकर का नाम नहीं है, लेकिन अबू बकर का जिक्र है। रोल इन बाटल्स मैंने आपको बता दिया, सब रोल इनका हो गया, सारा कंट्रीब्यूशन इनका ये वही है, सब मैंने अलग अलग। और ये सारा हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है, होली प्रॉफिट की एक सेइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 10 नंबर में ये आए, क्या, नेवर, होली प्रॉफिट कहते हैं देर आर टोटल 63 विर्च्यूज। 63 विर्च्यूज का मतलब क्या है? नेकियां। दुनिया में 63 नेकियां हैं पूरी दुनिया में। एंड अबू बकर पोजेस ऑल ऑफ देम, मतलब पोजेस ऑल ऑफ देम का मतलब क्या हुआ? तो तमाम खूबियां अबू बकर के अंदर है। ये मोहम्मद की सेइंग है आपके लिए। फिर आपने एक दफा कहा कि नेवर हैज द सन राइजन और सेट ऑन अ पर्सन, कभी जो है सूरज जो निकलता है और सेट होता है ऐसे इंसान पर
जो कि एक्सेप्ट अ प्रॉफिट, जो कि सिवाय प्रॉफिट के ग्रेटर देन अबू बकर, जो इससे भी मतलब अबू बकर से ज्यादा अजीम कोई नहीं है, एक्सेप्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट है फिर अबू बकर है। तो ये मतलब हजरत उनको भी पता था कि आप जो है कितनी आपकी क्वालिटीज हैं, आपको सपोर्ट किया, आपके बहुत बड़े सपोर्टर थे ये, ठीक है, आपके बहुत बड़े सपोर्टर थे। अब ये देखें इनका ये वाला देखें, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, ये तमाम पॉइंट जो हैं ये आपने रट लेने। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अबू बकर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट, 10 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी जगह क्वेश्चन दिया जा रहा है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन मेड टू इस्लाम बाय हजरत अबू बकर ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, ठीक है। ये दो हो गए, यानी कि इस तरह की वर्डिंग में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर अबू बकर किस कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम, कब इस्लाम लाए, उनकी तमाम सर्विसेज मक्की लाइफ में, मदनी लाइफ में, टिल द डेथ ऑफ मोहम्मद, ये आपने करनी है, ठीक है। ये हो गए हजरत अबू बकर। अब ये मार्किंग स्कीम दिखा रही हूँ, कोई एक बच्चा जोर से पढ़ ले, अब मेरा हल्ला खुश्क हो गया जी। कोई एक पढ़ लो शाबाश, जल्दी से जोर से। अयान आप पढ़ लीजिए, आमना या अयान आप पढ़ लीजिए, लाउडली पढ़िएगा लेकिन। Okay, miss. Abu Bakr, he was the Prophet's childhood friend and the first male to accept Islam. मैं He was सिर्फ quick इसलिए to, दिखा रही हूँ कि देखो ये मार्किंग स्कीम एग्जामिनर किन पॉइंट्स को कवर कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। सबसे he was पहले quick मुसलमान है, लिख दिया, चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे पढ़ो। He was quick to affirm the Prophet's prophethood and did not hesitate to believe the Prophet PBUH when he told the people about his night journey and ascension. He was given this. बिलीव करने वाले आप पहले थे, ठीक है, आगे। He was given the name Al Sadiq. He would buy slaves and set them free. He guided others to accept Islam. यानी कि He set out. हजरत उस्मान, अब्दुल रहमान, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास, अबू बैदा बिन जरा, सबको गाइड किया, इस्लाम की तरफ बुलाया, और सब ने भी इनके कहने पे इस्लाम कबूल कर लिया जी। He set off to Abyssinia, but returned when his friend offered him to protect. मैंने आपको बताया था ना, जब एबिसीनिया के अबू बकर जा रहे थे, आखिरी में जब दूसरा ग्रुप भी चला गया, तो अबू बकर का इतना परसिक्यूशन बढ़ गया था कि आप सामान लेके जा रहे थे, तो आपके एक बहुत बेस्ट फ्रेंड जो कि नॉन मुस्लिम था और बहुत अमीर आदमी था, उसने कहा अबू बकर आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई बहुत यहाँ पे तकलीफ में हूँ, अब मैं जा रहा हूँ मैं भी। मोहम्मद ने कहा तुम भी चले जाओ, तो मैं उन्होंने कहा नहीं अबू बकर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वो उनको लेके खाने काबा गया, वहां जाके उसने अनाउंस किया कि अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी प्रोटेक्शन में है। तो फिर मक्कन्स रुके थे, नहीं तो वो मोहम्मद की वजह से इनको टॉर्चर करते थे जी। आगे चलो। He was the Prophet's companion during the migration to Medina, and the Quran mentions him as one of two in the cave. हाँ, In the ये सूरह reference, तौबा की वर्स नंबर 40। They were no more than one companion, they were two in the cave, and he said to his companion, has no fear, Allah is with us। ये सूरह तौबा की वर्स नंबर 40 है, जो अल्लाह ताला ने केव में रिवील की। इससे क्या पता चलता है कि अबू बकर की इंपॉर्टेंस, कि अल्लाह ने उनको डिस्कस किया है जी। he gave his daughter in marriage to Prophet Muhammad PBH. आयशा के He साथ part- आते, जबकि वो बहुत यंग थी, मोहब्बत से बहुत छोटी थी, यानी कि अबू बकर भी 2 साल छोटे थे, 2.25 साल। वो उनकी बेटी से आपका निकाह कर दिया उन्होंने, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ खदीजा जी। he participated in all major battles and gave his wealth in the Battle of Tabuk. He was a witness to the Treaty of Hudaybiyah. He led the prayer during Prophet's final illness. When the Prophet
PBH passed away, many companions refused to believe it, कोई but यकीन नहीं कर रहा था, रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन and it was Abu Bakr who came to address them, telling them that Muhammad हम्म, has अच्छा, ये मोहम्मद इज डेड, बस ये किसी वजह से कट गया, ये पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो ये बस यहीं पे खत्म हो गया ये आ गया, मोहम्मद हैज पास्ड अवे। पढ़ो। he has passed away, but God is alive and will never die. He हम्म, was elected as Caliph soon after this, and this is one of 10 promised PBH praised. इज वन ऑफ द 10 प्रॉमिस पैराडाइज, यानी कि उनमें से एक है जिनको अल्लाह ने कहा था ये जन्नत में जाएंगे। Okay. यानी कि आप यहाँ पे लिख दे वन ऑफ द ब्लेस्ड कंपेनियन। ये आपका, आप देख लो, एग्जामिनर ने भी वही तमाम पॉइंट्स को कवर किया जो आपको नोट्स में दे दिए गए। आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर भी ये सब डिटेल्स मौजूद हैं। अब इसका बी पार्ट किस तरह का होता है? हाउ कैन मुस्लिम यूज द एग्जाम्पल ऑफ अबू बकर इन शोइंग लॉयल्टी टू देयर फ्रेंड्स एंड कुलीग। जिस तरह से हजरत अबू बकर ने अपने फ्रेंड और अपने कुलीग को सपोर्ट किया, उस इस चीज को कैसे मुस्लिम जो है इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में दोस्तों और कुलीग्स के साथ। ठीक है, मोहम्मद को जिस तरह किया, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे? ऑफरिंग हेल्प एंड सपोर्ट टू योर फ्रेंड व्हेन दे नीड इट। जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, सपोर्ट की, हमारी हेल्प की, तो हमें वो करनी चाहिए। एंड इफ यू डू नॉट गेट समथिंग बैक इन रिटर्न, रादर डूइंग इट जस्ट टू मेक देम हैप्पी। कि और ये सब आप क्यों करेंगे, और इसके लिए कोई आपको अजर नहीं चाहिए, कि सिर्फ उनको खुश रखने के लिए उन पर ट्रस्ट करना। बी ऑनेस्ट विद देम, उनके साथ जैसे अबू बकर रहे, ऑनेस्ट रहे उसी तरह। एंड डू नॉट ट्राई टू हाइड थिंग फ्रॉम देम, उनसे कोई बात ना छुपाएं। अबू बकर ने जो जो किया था हमें वो करना चाहिए। हेल्प देम व्हेन दे नीड हेल्प, उनकी उस वक्त मदद करें जब उन्हें मदद की जरूरत हो। अगर हमारा कोई कुलीग है, हमारा फ्रेंड है, उसको अपना कोई प्रोजेक्ट है, उसका कोई काम है और वो अकेला नहीं कर पा रहा, तो उसकी मदद करें। और अगर वो किसी परेशानी में है, लोग उसको बुली कर रहे हैं, उसकी तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ को उसको हेल्प करें। फिर अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, उनको बुली कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो जैसे अबू बकर ने देखा मोहम्मद को टॉर्चर, बीच में आगे जाते थे। ठीक है, और कोई हमारे दोस्त को गलत कह रहा है, ब्लेम कर रहा है, बुली कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो हमें खामोश नहीं रहना, जैसे अबू बकर खामोश नहीं रहे। और अगर हम देखें हमारा दोस्त जो है एस्ट्रे भटक गया है, रास्ते गलत उस पे पड़ गया है, तो हमें चाहिए कि हम उसको गाइड करें और उसको सही करें, तो गाइड देम बैक, उन्हें सही रास्ते पे लेकर आए। तो मुस्लिम अबू बकर की एग्जाम्पल से क्या लर्न कर रहे हैं? वो ये लर्न कर रहे हैं कि मस्ट बी सिंसियर, मस्ट बी हेल्पफुल, try to help them in difficult time, try to protect and support them in time of difficulties. When someone is bullying or making fun, मजाक उड़ाना या जो करना, making fun of them, तो उनको जो है सपोर्ट करना। and do not be remain silent, ये सारे वर्ड लिखे हैं, इसको कोशिश करें। ट्राई टू राइट, नहीं लिखा जाएगा मैं दे दूंगी, लिखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन इसको देख के आपको इस वर्डिंग को यूज करना है, अपनी वर्डिंग के अंदर कर लीजिए। सेम सब कुछ तो लिख दिया गया है। अच्छा, अब जो है ये मैंने अबू बकर करा दिया, उमर करा दूं या कल कराऊं? जल्दी बोलो। मीन्स कल करा। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने अबू बकर कर दिया। कोशिश करें जिस वक्त जो चीज पढ़ाया जाए उसको उसी वक्त रिवाइज करें। तो आपको अब मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन आपको अब उनका
क्या नाम है, खिलाफत का दिया है, अबू बकर की कैलिफेट का, उसको ट्राई टू राइट इट। पीपीटी आपके से वो मैं अभी डाल रही हूँ। और उमर या हजरत अबू बकर, सबके पास नोट्स मैंने दिए, में नोट्स में मौजूद है। आपके पास भी अपने हैं, वो हैं, ये भी मैं आपको डाल दूंगी, सब कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है, चलें, ओके। कल मैं जल्दी लूंगी क्योंकि कल मुझे अफ्तारी पे जाना है। तो मैं कल दोपहर में 2 बजे, सही है? मैंने टाइम भेज दिया है 2 बजे का, मैं 2 बजे इंशाल्लाह ले लूंगी क्लास, क्योंकि फिर मुझे असर के टाइम जाना है। सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और मुझे सबको बुलाना ना पड़े, टाइम से आ जाना।